नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, 6, 7, 8, 10 दिन से अपन भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। अब से पहले 7 पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं। आज का पार्ट है 8वां पार्ट है, तो आज 8वां पार्ट देखने वाले हैं। जितने भी टोटल भारतीय संविधान से जितने भी क्वेश्चन है ना, एक एक संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हैं। पार्ट पार्ट वाइज आपको पढ़ाएंगे, वीडियो लेकर के आएंगे। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और जल्दी से जल्दी अपने चैनल को 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आप लोग चाहोगे तो ये 2 दिन का काम है, 2 दिन में आप लोग 1000 सब्सक्राइबर करवा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं चाहते हो ना तो ये दो महीने में भी नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे ये सभी एग्ज़ामों के लिए है, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, आरआरबी के एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी के एग्ज़ाम, एनटीपीसी के एग्ज़ाम, जीडी की एग्ज़ाम लगती है, एनडीए की एग्ज़ाम लगती है, स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम लगती है, या फिर पुलिस वाइज की एग्ज़ाम लगती है। तो इन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो साथियों, इसमें न्यूनतम आयु बताई गई है 25 वर्ष बताई गई है न्यूनतम आयु। ठीक है, 25 वर्ष का होना चाहिए, तभी आप लोग लोकसभा चुनाव के लिए मान्यता होंगे। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों यूपीएससी की एग्जाम लगी थी 2023 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो साथियों, ये आपातकाल घोषित किया जा सकता है अनुच्छेद अनुच्छेद 360 के अनुसार। ठीक है, तो 360 अनुच्छेद लगा करके आपको ये वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और ये सीजीएल की एग्जाम लगी थी ना 2022 में, तब ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया था। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि भारत या उसके किसी भी, ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना और नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? ये घोषित किया जाता है अनुच्छेद 360 के अनुसार। अभी अपने पिछले क्वेश्चन को देखा है, पढ़ा है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये यूपीएससी की एग्जाम लगी थी 2021 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है साथियों 44वां संशोधन के अनुसार। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया है। ठीक है, और संशोधन 1978 में किया गया था। ये कब किया गया था? सन 1978 में यह संशोधन किया गया था। ठीक है, अधिकार अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत यह मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 19 नागरिकों को संपत्ति प्राप्त करने और रखने और उसका निपटान करने का अधिकार देता था ये। ठीक है, तो ये यूपीएससी की एग्जाम लगी थी 2022 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किस में शामिल है? तो ये शामिल है साथियों समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, अंतर्गत 3 सूचियां होती है। एक होती है संघ सूची होती है। ठीक है, दूसरी होती है राज्य सूची होती है, और तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। समवर्ती सूची में प्रविष्ट
20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक योजना को शामिल इसमें किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एसएससी जीडी में पूछा गया था 2022 में। नोट करना, इसको दोबारा रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? तो ये दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, अपन इस क्वेश्चन को दोबारा भी सुन सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 340 के तहत, ठीक है। 340 के तहत में अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है और ये यूपीएससी की एग्जाम लगी थी 2023 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। उद्देश्य प्रस्तावना, जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, किसके द्वारा पेश किया गया था? ये साथियों पेश किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था ये, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें सभा का विचार विमर्श निर्देशक मुख्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है। तो सीजीएल की एग्जाम लगी थी 2021 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। यूपीएससी के एग्जाम्स में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग नोट करते चलना और आगे जो एग्जाम लगेगी ना, वहाँ यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 100% क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान में रखना। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान का कौन सा राज्य भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएससी से संबंधित है? ये संबंधित है साथियों, भाग 4 से संबंधित है। CHSL एग्जाम 2021 में लगी थी, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो साथियों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये हो जाएगा 15%, ठीक है। क्वेश्चन अगला, कि संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन की कुल सदस्यता के 15% तक सीमित कर दिया गया है और ये किया गया है 91वां संविधान संशोधन के अनुसार किया गया है। यूपीएससी में पूछा गया था 2018 की एग्जाम में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये 93वें संविधान संशोधन के अनुसार किया गया है, ध्यान में रखना। सीजीएल में पूछा था 2019 के एग्जाम में। यह 93वें संशोधन में किया गया। इस संशोधन ने 2006 में सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए कितना 27% आरक्षण प्रावधान दिया गया था, ठीक है, जिसे आधिकारिक तौर पर अधिनियम 2005 के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान किया और सरकारी निजी शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? ये पारित किया गया था साथियों 2005 में। यूपीएससी की एग्जाम लगी थी 2019 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन किया गया था ये, ठीक है। 2005 का संशोधन अधिनियम 9 सितंबर 2005 में
5 से लागू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति के अधिकारों से संबंधित लिंग भेदभाव से पूर्ण प्रावधानों को समाप्त करना, खासकर बेटियों के लिए। इसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। तो ये की गई थी 99वां संविधान संशोधन के तहत। यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी है? ये दी गई है प्रणब मुखर्जी के द्वारा यह अनुमति दी गई थी और यह 2016 में यूपीएससी की एग्जाम लगी थी, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान 112वां संशोधन विधेयक 2009 शहरी स्थानीय निकायों को महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है? ये तो साथियों ये प्रावधान करता है 50% आरक्षण के लिए प्रावधान करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया है? तो साथियों ये लागू किया गया है 101वां संशोधन में लागू किया गया और 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये यूपीएससी की एग्जाम लगी थी तब पूछा गया था क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 123वां संविधान संशोधन विधेयक ये किससे संबंधित है? तो ये पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को सशक्त बनाने के लिए संबंधित है। ये यूपीएससी की एग्जाम लगी थी 2019 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किस वर्ष पारित किया गया, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करने का प्रावधान इसमें दिया गया है? तो ये दिया गया था 2019 की एग्जाम 2019 के प्रावधानों में दिया गया था। सीजीएल एग्जाम लगी थी 2020 में, तब पूछा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो साथियों ये संबंध बताया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बताया गया है। ये 2019 के ऊपरी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां कितनी 10% और आरक्षण के प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। यह जनवरी 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और 2019 की एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी की एग्जाम लगी थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नौकरियां शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण संबंधित है। इसमें 15 से 16 संशोधन करके ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति दी गई थी। तो ये यूपीएससी की एग्जाम लगी थी 2019 में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथियों ये जितने भी आपके सामने 21 क्वेश्चन थे ना, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई न कोई सी साल में पूछे गए हैं। यूपीएससी हो या सीजीएल, सबसे ज़्यादा यूपीएससी और एसएससी की एग्जामों में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अभी भी इन दोनों में और आरआरबी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों डेली स्टैटिक जीके के लिए आप लोग हमारे या आपके यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट करिए अपने भाई को। काफ़ी मेहनत से वीडियो लाते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक से ज़रूर कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।